अब हम लोग उसी एनिमल किंगडम का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। हमने अभी तक पॉलीफेरा जिसको स्पॉन्ज कहते हैं वो पढ़ लिया था। फिर उसके बाद पढ़ा था हम लोग निडेरिया जिसको कॉलिनटेट्रा बोलते हैं। अब हम लोग तीसरा फाइलम जिसको सिटेनोफोरा बोलते हैं वो पढ़ने वाले हैं। हम लोग नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हैं, जिसमें 2 पढ़ लिया है, ये तीसरा सिटेनोफोरा पढ़ने वाले हैं। जो सिटेनोफोरा होता है, एक सेकेंड, जो जो सिटेनोफोरा होता है उसको हम लोग सी वॉलनट जिसको बोलते हैं हिंदी में समुद्री अखरोट। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है तो कोई ये है सिटेनोफोरा, ऐसा ही जानवर रहेगा, ठीक है ना। ये समुद्र के अंदर चमकेगा और ये अखरोट टाइप के शेप में रहेगा। इसी कारण पूछता है कि समुद्र के अंदर कौन सा ऐसा एनिमल है जो चमकता है, तो सिटेनोफोरा। किसको समुद्री अखरोट बोलते हैं, जिसका अखरोट जैसा शेप है, इसी कारण इसको समुद्री अखरोट बोलते हैं। तो इसमें कैरेक्टर एक और होता है, बायोल्यूमिनस इज़ द मेन कैरेक्टर। मतलब बायोल्यूमिनस का मतलब इसका हिंदी होगा जीव संदीप्ति। जीव संदीप्ति का मतलब ऐसा जीव जिसमें दीप हो, मतलब इसमें लाइट हो। तो यही बात याद रखना है, ठीक है, सिर्फ 2 और कुछ नहीं। संदीप्ति, बायोल्यूमिनस किसकी मुख्य विशेषता है, स्पॉन्ज की नहीं, इसका वाटर कनाल मुख्य विशेषता था। एनिलिडा का नहीं, सिटेनोफोरा का। 2 ही चीज़ तो याद रखना है, एक तो जीव संदीप्ति यानी कि बायोल्यूमिनस है, और एक इसको समुद्री अखरोट बोलते हैं। अखरोट मतलब फोर, अखरोट फोर, फोर टीनो फोर, सिटेनो फोर। फिर से ये तो हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फाइलम निडेरिया, ये तो हो ही गया, ये सब निडेरिया का एग्जाम्पल है, वही चीज़ है। अभी हम लोग पॉलीफेरा पढ़ लिए, कॉलिनटेट्रा पढ़ लिए, फिर इसके बीच में एक और आता था जिसको सिटेनोफोर बोलते हैं, वो भी पढ़ लिए। चौथा फाइलम है जिसका नाम है प्लेटीहेलमिन्थस, इसी को हम लोग फ्लैट वॉर्म भी बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे जैसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएट नज़र आएगा। इसमें भी देखेंगे हम लोग कब इस जानवर में क्या क्या अनोखा बात देखने को मिलता है, इसका एग्जाम्पल क्या है। यही है प्लेटीहेलमिन्थस जिसको फ्लैट वॉर्म भी बोलते हैं। तो सबसे पहला बात यही याद रखना है कि प्लेटीहेलमिन्थस को क्या बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म। कैसे याद कराए थे किसको फ्लैट वॉर्म बोलते हैं, तो देखो नाम में छुपा हुआ, प्लेट फ्लैट, प्लेट फ्लैट, प्लेट फ्लैट पढ़ोगे अपने याद हो जाएगा। इसका सबसे पहला विशेषता ये है कि जितने भी प्लेटीहेलमिन्थस है या फिर फ्लैट वॉर्म है, ये एंडोपारासाइट होते हैं। एंडोपारासाइट का मतलब क्या है कि ये शरीर के अंदर मिलेगा, मतलब हम लोग के शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर मिलेगा। ये जितने भी फ्लैट वॉर्म है या फिर प्लेटीहेलमिन्थस है, याद रहेगा, ये ऐसे जानवर है जो मानव के, आदमी के शरीर के अंदर मिलता है, ठीक है। इसके पहले हम लोग पॉलीफेरा जिसको स्पॉन्ज बोलते हैं या फिर निडेरिया जिसको कॉलिनटेट्रा बोलते हैं, कहाँ मिल रहा था, समुद्र में। लेकिन ये ऐसा जानवर है प्लेटीहेलमिन्थस या फिर फ्लैट वॉर्म, ये हम लोग के शरीर में मिलेगा। शरीर में कहाँ पर मिलेगा, तो हो सकता है ये हमारे खून में मिले, ब्लड में, हो सकता है ये हमारे लीवर में मिले, हो सकता है ये हमारे इंटेस्टाइन यानी कि आंत में मिले, ठीक है, ऐसा ऐसा होगा। अच्छा, अब इसमें याद रखना है कि जो क्या क्या मिलता है, मतलब ये जो जानवर है जो हमारे शरीर के अंदर मिलेगा, फ्लैट वॉर्म या फिर प्लेटीहेलमिन्थस, इसमें क्या क्या होता है। सेल होगा, हाँ बिल्कुल होगा, सेल तो पॉलीफेरा से ही स्टार्ट हो गया था। टिश्यू होगा, हाँ बिल्कुल होगा, ये तो निडेरिया से ही स्टार्ट हो गया था। तो सेल टिश्यू तो पहले ही से मिलते आ रहा है नीचे से ऊपर की ओर में। नर्वस सिस्टम भी निडेरिया से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन निडेरिया, ये जो नर्वस सिस्टम अब और डेवलप हो जाएगा किस में, मतलब सोचने की क्षमता और डेवलप हो जाएगा किस में, प्लेटीहेलमिन्थस या फ्लैट वॉर्म। आप ही सोचो ना, इसको मानव के शरीर में रहना है, तो इसको ऐसा जीव होगा ना कि बहुत इसका नर्वस सिस्टम यानी कि दिमाग क्या होगा, तेज होगा, किस तरीके से हमारे बॉडी में क्या होगा, एडजस्ट कर लेगा, ठीक है।
अब यहाँ पर इसका कुछ एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल ऑफ प्लेटीहेलमिंथस या फिर फ्लैटवर्म का। पहला एग्जाम्पल है प्लानेरिया। पहला एग्जाम्पल है प्लानेरिया। ये जो प्लानेरिया है ये ऐसा जीव होता है, ठीक है, इसका 2 आँख भी रहता है। इसके ऊपर भी सवाल पूछा है, दिखने में लगेगा वो आँख। ये फ्री लिविंग रहता है, ये कहीं पर भी मिल सकता है, मानव शरीर के अंदर भी, मानव शरीर के बाहर भी। इसका ट्रिक क्या बनाए हैं, ये पूछता है क्वेश्चन कि इसमें से कौन फ्री लिविंग है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्लानेरिया। इसका ट्रिक क्या है कि रिया का प्लान है फ्री घूमने का, रिया का प्लान है फ्री घूमने का। रिया यहाँ से उठा लेंगे, प्लान यहाँ से उठा लेंगे, फ्री घूमने का फ्री, तो कौन फ्री लिविंग जानवर है, तो प्लानेरिया। क्या ट्रिक है, तो रिया का प्लान है फ्री घूमने का, रिया नाम की कोई लड़की है। फिर है टेनिया। दूसरा एग्जांपल क्या है, टेनिया। टेनिया को टैप पॉम बोलते हैं, टेनिया को टैप पॉम। इसको कैसे याद रखेंगे, टेनिया टैप, टेनिया टैप। ये कहाँ मिलता है, ये मानव आंत में। आंत को इंग्लिश से बोलते हैं इंटेस्टाइन। हमारा जो मानव का आंत है ना, उसी में मिलता है टेनिया या फिर टैप बॉम, टेनिया या फिर टैप बॉम। फैस्कियोला, ये भी प्लेटीहेलमिंथस या फिर फ्लैटवर्म है। इसको लीवर फ्लूक बोलते हैं। तो पूछेगा लीवर फ्लूक किसको बोलते हैं, तो फैस्कियोला को। क्यों, क्योंकि ये लीवर में मिलता है, मानव के लीवर में। तो नहीं, इसका ट्रिक क्या बनाएंगे, तो यहाँ पे देखो लीवर में फंसा, मतलब कोई चीज़ है आदमी के लीवर में, कभी कोई फंस जाता है तो लीवर से याद रखेंगे कि लीवर, और फंसा से फैस्कियोला। फिर है सिस्कोटोमा। सिस्कोटोमा, इसको ह्यूमन ब्लड फ्लूक बोलते हैं, ह्यूमन ब्लड फ्लूक। इसका मतलब हुआ कि यह मानव के खून में पाया जाता है, मानव के खून में पाया जाता है। तो पूछेगा ह्यूमन ब्लड फ्लूक किसको बोलते हैं, तो सिस्टोसोमा को। इसका ट्रिक क्या है, तो इसका ट्रिक यह है, समोसा तो मेरे खून में है। मतलब कोई आदमी इतना समोसा खा लेता है अपने जीवन में कि बोलता है कि हम खून भी काट के निकाल देंगे ना अपने शरीर से, तो उसमें समोसा निकलेगा। एक ट्रिक है, तो समोसा तो मेरे खून में है, हम इतना खाएं। तो समोसा से कैसे रिलेट हो रहा है, देखो पढ़ोगे सिस्टोसोमा, ऐसा लगेगा कुछ समोसा टाइप का। तो समोसा मेरे खून में है। फिर से रिवीजन करा रहे हैं, प्लानेरिया फ्री लिविंग है, रिया का प्लान फ्री है घूमने का, टेनिया को टैप बम बोलते हैं, टेनिया टैप, ये मानव के आंत में पाया जाता है। फैस्क्यूला को लीवर फ्लूक बोलते हैं, इसका ट्रिक क्या है, लीवर में फंसा कुछ। सिस्टोसोमा को ह्यूमन ब्लड फ्लूक बोलते हैं, इसका ट्रिक क्या है, समोसा तो मेरे खून ब्लड में है। हमने ये तो याद कर लिया कि प्लानेरिया को क्या बोलते हैं, टेनिया को क्या बोलते हैं, फैस्क्यूला को क्या बोलते हैं, सिस्टोसोमा को क्या बोलते हैं, और ये मानव में कहाँ कहाँ पाया जाता है। लेकिन हमको ये कैसे याद होगा कि ये जो एग्जाम्पल है प्लानेरिया, टेनिया, फैस्क्यूला, सिस्टोसोमा, ये सब प्लेटीहेलमिंथस या फिर फ्लैटवर्म का एग्जाम्पल है, ये कैसे याद होगा। तो इसके लिए ट्रिक यहाँ पर है। ट्रिक क्या लिखा है कि रिया नाम की एक लड़की है, ठीक है, वह प्लेट ली हुई है, वह अपने हाथ में प्लेट ली है और एक फ्लैट पर है, मतलब घर पे है, ठीक है ना, फ्लैट पर है। उस पर 3 कोला, पीने वाला कोला है और समोसा है, खाने के लिए रेडी है। मतलब रिया नाम की एक लड़की है, उसके हाथ में एक प्लेट है, वो फ्लैट में घर पे है, उसमें 3 कोला और समोसा है। तो यहाँ पे ये लिखा है, रिया प्लेट लेके फ्लैट पर 3 कोला समोसा खाएगी। तो रिया से क्या हो जाएगा, प्लानेरिया। प्लेट से क्या हो जाएगा, प्लेटीहेलमिंथस। फ्लैट से क्या होगा, फ्लैटवर्म। 3 से क्या होगा, टेनिया। कोला से क्या होगा, फैस्क्यूला। कोला से क्या होगा, फैस्क्यूला। और उसके बाद एक सेकेंड, कोला से क्या होगा, फैस्क्यूला। समोसा से क्या होगा, सिस्टोसोमा। कैसे रिलेट हो रहा है ये सब आपस में। द प्लेटीहेलमिंथस को ही फ्लैटवर्म बोलते हैं, और इसी का एग्जांपल है प्लानेरिया, इसी का एग्जांपल है टेनिया, इसी का एग्जांपल है फैस्क्यूला, इसी का एग्जांपल है सिस्टोसोमा। ठीक है, याद हो गया। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं, कि प्लेटीहेलमिंथस को ही फ्लैटवर्म बोलते हैं, प्लेट फ्लैट,
ये इंडो पैरासाइट है, मोस्टली ये मानव के शरीर के अंदर मिलेगा। इस प्लैटिहेलमिंथस या फ्लैट वॉर्म में क्या क्या विशेषता दिखना पड़ता है? सेल तो मिलेगा ही, पॉलीफेरस स्टार्ट टिश्यू निडेरिया से ही मिल रहा है, नर्वस सिस्टम भी निडेरिया से मिल रहा था, लेकिन अब और डेवलप हो जाएगा क्योंकि इसको मानव शरीर के अंदर रहना है। प्लैटिहेलमिंथस या फ्लैट वॉर्म का क्या एग्जाम्पल है? प्लानेरिया जो फ्री लिविंग है, ट्रिक रिया कपलान फ्री है, टेनिया को टैप वॉर्म बोलते हैं, टेनिया टैप ये मानव के आंत में मिलता है, फैस्कियोला लीवर फ्लूक है, लीवर में मिलता है, ट्रिक क्या है? लीवर में फंसा, सिस्टोसोमा ये ह्यूमन ब्लड फ्लूक है, ये ह्यूमन के खून में मिलेगा, इसका ट्रिक क्या है? मेरे तो खून खून में समोसा है। अब पूरा का ट्रिक क्या बताए थे? रिया प्लेट लेके प्लेट पर 3 गोला समोसा खाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग किसके ऊपर? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग प्लैटिहेलमिंथस या फ्लैट वॉर्म के ऊपर। यही है प्लैटिहेलमिंथस। प्लैटिहेलमिंथस को ही फ्लैट वॉर्म बोलते हैं और ये मोस्टली क्या होता है? इंडो पैरासाइट, मतलब अधिकतर अंतःपरजीवी। जब अंतःपरजीवी मतलब मानव के शरीर के अंदर पाया जाने वाला, मानव के शरीर के अंदर पाया जाने वाला। पूछ रहा है निम्न में से कौन चपटे कृमि का उदाहरण नहीं है? चपटे कृमि का मतलब फ्लैट वॉर्म। इससे कारण हिंदी याद नहीं रखना है, इंग्लिश याद नाम रखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट वॉर्म। फ्लैट वॉर्म का कौन एग्जाम्पल है? तुमको पता ही है कि फ्लैट वॉर्म को हम लोग प्लैटिहेलमिंथस भी बोलते हैं, प्लेट फ्लैट। और इसका ट्रिक हमको सर याद करवाए थे कि रिया नाम की एक लड़की थी जो प्लेट लेके फ्लैट पर प्लेट लेके 3 समोसा कोला खा रही थी। याद है क्या वो ट्रिक? तो 3 से क्या चीज़ था वहाँ पे? टीनिया। ठीक है, कोला से क्या याद रखेंगे? फैस्कियोला। समोसा से क्या याद रखेंगे? शिस्टोसोमा। रिया से क्या याद रखे थे? प्लानेरिया। तो यही तीनों इसका एग्जाम्पल है किसका? फ्लैट वॉर्म या फिर प्लैटिहेलमिंथस का। लेकिन कोरल एग्जाम्पल है क्या फ्लैट वॉर्म या प्लैटिहेलमिंथस का? नहीं। कोरल से क्या याद कराए थे हम? कोरल, कोरा का मार तो सबको डर लगता है, तो निडेरिया याद आ गया। ओबेला, ओबेलिया, ओबेला डर है कि नहीं? तो भी निडेरिया का ही एग्जाम्पल था। इज ए टैप वॉर्म। अब बताना है इसमें से कि टैप वॉर्म किसको कहते हैं। तो बताए थे ना, टीनिया को टैप वॉर्म कहते हैं। और यही टैप वॉर्म जो होता है कहाँ पाया जाता है? मानव में, मानव के आंत में यानी इंटेस्टाइन में। ऐसे याद कराए थे, टीनिया टैप। और फैस्कियोला कहाँ पाया जाता है? लीवर में, लीवर में फंसा। और शिस्टोसोमा ह्यूमन ब्लड में, हमारे तो खून खून में समझता है। बताओ, इज ए लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक किसको बोलते हैं? जो लीवर में पाया जाएगा, लीवर में फंसा। याद आया? तो कौन होगा? फैस्कियोला। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। अब यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन ब्लड वेसल ऑफ वुमेन। निम्न में से कौन मनुष्य की रक्त विहीनी यानी कि ब्लड वेसल यानी कि ब्लड में पाया जाएगा? ब्लड में कौन पाया जाएगा? प्लानेरिया? नहीं, रिया तो थोड़ी घूमती है। फैस्कियोला? नहीं, लीवर में फंसा। टाइनिया? नहीं, ये तो हाथ में पाया जाता है जिसको टैपवॉर्म भी बोलते हैं। सिस्टोसोमा? हाँ, समोसा। समोसा तो मेरे खून खून में है, ब्लड में है। इसका बताओ क्या होगा? ये होगा, अब बोल रहा है ब्रेन किस में प्रेजेंट है? स्पॉन्ज में? नहीं। हाइड्रा में? नहीं। हाइड्रा में भी है लेकिन अभी उतना विकसित नहीं हुआ। हाइड्रा किसका एग्जांपल है? निडेरिया का। कोरल भी निडेरिया का उतना विकसित नहीं है। प्लानेरिया में होगा क्योंकि इसको मानव के शरीर के अंदर रहना है। फ्लैट वॉर्म या प्लैटिहेलमिंथस को, प्लानेरिया उसी का ना एग्जाम्पल है। उसके लिए बताया था ना कि ब्रेन होना चाहिए इसे जानवर को, इसी कारण। इस प्रेजेंट इन फाइलम प्लैटिहेलमिंथस एंड के प्लैटिहेलमिंथस या फ्लैट वॉर्म में क्या उपस्थित होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम खून वाला? नहीं। रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन वाला? नहीं। स्केलेटल सिस्टम? नहीं। नर्वस सिस्टम? हालांकि नर्वस सिस्टम तो निडेरिया से ही डेवलप हो गया था, लेकिन प्लैटिहेलमिंथस या फ्लैट वॉर्म में आके ये ज़्यादा डेवलप हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको मानव के शरीर में रहना है, इसी कारण ब्रेन नर्वस सिस्टम ज़्यादा डेवलप होना चाहिए। अनुपस्थित होता है, इनमें से किस में पाचन तंत्र अनुपस्थित है? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा टेप वॉर्म फीता कृमि। देखो जो टेप वॉर्म है इसके पास
ना तो माउथ है और ना ही एनस है, ना तो माउथ है ना ही एनस है, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है, क्योंकि ये तो है एंडोपैरासाइट और ये आंत के अंदर होता है, मनुष्य के आंत के अंदर होता है, तो इसे जरूरत ही नहीं है खाना पचाने की। आंत के अंदर इसे पचा पचाया भोजन मिल जाता है। ये पचा पचाया भोजन शरीर के सतह से एब्जॉर्ब कर लेता है, इसे खाना पचाने की आवश्यकता ही नहीं है, इसीलिए इनके अंदर कोई पाचन तंत्र नहीं है। प्लेनेरिया आप जानते हो, इसे तो अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना है, तो इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है। प्लेनेरिया के अंदर माउथ है लेकिन एनस नहीं है, माउथ है लेकिन एनस नहीं है। आप सीधा याद रखो, फ्लैट वर्म्स के अंदर एनस आपको नहीं दिखेगा, फ्लैट वर्म्स के अंदर माउथ मिलेगा लेकिन एनस नहीं मिलेगा, एनस नहीं मिलेगा। इनमें से कौन सा एक चपटे कृमि का सामान्य अभिलक्षण नहीं है? इनमें से कौन है जो कि एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है फ्लैट वर्म के अंदर? ये बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल बोले तो हर्मेफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल बोले तो नर फ्लैट वर्म, मादा फ्लैट वर्म, ये अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही के अंदर नर और मादा दोनों ही प्रॉपर्टीज होती है। तो बाइसेक्सुअल बोल दो, इसी को हर्मेफ्रोडाइट बोलते हैं, तो ये बाइसेक्सुअल होते हैं, सही है। इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ये भी सही है। इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी कि आंतरिक निषेचन होता है, यानी कि निषेचन ये शरीर के अंदर होगा। अप्रत्यक्ष विकास होगा, यानी कि लार्वल स्टेज होगा, लार्वा बनेगा इसमें। और सेगमेंटेड बॉडी होता है, तो ये गलत हो जाएगा। सेगमेंटेड बॉडी ना तो आपको प्लेटी हेलमिंथस के अंदर दिखेगा, ना ही एस्क हेलमिंथस जो कि अगला फाइलम है उसके अंदर भी नहीं मिलेगा, ये आपको एनेलिडा में मिलेगा। तो सेगमेंटेड बॉडी नहीं होता है, खंडयुक्त शरीर नहीं होता है, डी हमारा राइट आंसर। जो एक एग्जांपल नहीं है फ्लैट वर्म का, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन है, ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोन है, वुचरेरिया ये आपको मिलेगा एस्क हेलमिंथस राउंड वर्म, ठीक है। अगले वाली फाइलम, जो अगला फाइलम होगा हमारा एस्क हेलमिंथस, वहाँ आपको मिलेगा ये वुचरेरिया। उसके बाद सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा ये फ्लैट वर्म है, तो डी हमारा राइट आंसर। प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, टीनिया, प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक और टीनिया सारे के सारे सिगमेंटेड होते हैं, ये गलत हो जाएगा। मैंने अभी आपसे कहा आपको सिगमेंटेड बॉडी एनेलिडा के अंदर मिलेगा, ना तो एस्क हेलमिंथस ना ही प्लेटी हेलमिंथस नहीं मिलेगा। बोले सारे के सारे हमारे गट में होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। भाई गट में तो सिर्फ टीनिया होता है, ठीक है, गट में तो सिर्फ टीनिया होता है। गट बोले तो जो हमारी आंत है। बोले सारे के पास सिलोम है, गलत हो जाएगा। ना तो पोडीफेरा के पास है, ना तो निरेडियन के पास है, और ना ही प्लेटी हेलमिंथस के पास है। एस्क हेलमिंथस के पास स्यूडोसिलोम होगा, तो ये भी नहीं होगा। ये सारे के सारे क्या है? प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, टीनिया, ये सारे के सारे फ्लैट वर्म है, सारे के सारे है फ्लैट वर्म्स, तो डी हमारा राइट आंसर। ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जी अंग है, जो फ्लेम से सिस्टोसोमा परिजीवी, सिस्टोसोमा जो फ्लैट वर्म है इसे ब्लड फ्लूक भी कहा जाता है, डी हमारा राइट आंसर। ये ह्यूमन के ब्लड वेसल्स के अंदर पाया जाता है। एनस अब्सेंट है पोडीफेरा के अंदर, पोडीफेरा के अंदर अगर हम बात करें माउथ एनस की, ना तो माउथ है ना ही एनस है। पोडीफेरा के अंदर ना तो माउथ है ना ही एनस है, ना ही मुख है ना ही गुदा है, ठीक है। लेते हैं वो माउथ की तरह काम करता है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या पोडीफेरा के अंदर स्पॉन्ज के अंदर मुख है, गुदा है, आप बोलेंगे कि नहीं है। लेकिन निरेडियन के अंदर मुख होता है, प्लेटी हेलमिंथस के अंदर भी मुख होता है, लेकिन गुदा नहीं होता है। जो इसके बाद वाला फाइलम आएगा वहां पे आपको माउथ और एनस दोनों मिलेगा। तो फैसियोला ये फ्लैट वर्म है, जेलीफिश, हाइड्रा ये निडेरियंस है, तो इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुदा ये अनुपस्थित है फ्लैट वर्म के अंदर और निडेरियंस के अंदर भी। तो ये हमारा प्लेटी हेलमिंथस फाइलम समाप्त होता है।